नमस्कार, राष्ट्रहित में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा और आज राष्ट्रहित में हम एक बड़े मुद्दे की बात करने वाले हैं जो कहीं ना कहीं एंगल कुछ और पुलिस एंगल कुछ और दर्शा रही है। सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं सीतापुर की। सीतापुर के कमलापुर थाना इलाके में तीनों छात्राओं ने खुदकुशी की। यूपी में सीतापुर के राजा बहादुर डॉक्टर सूर्य बख्श सिंह इंटर कॉलेज कमलापुर की 3 छात्राओं द्वारा खुदकुशी किए जाने के मामले में पुलिस की अब तक जांच में 7 लोग दोषी पाए गए हैं, जिन्हें पुलिस ने जेल भेजने की कार्रवाई की है। करीब 7 दिन के अंदर 3 छात्राओं ने अलग अलग दिनों में अलग अलग तरीके से आत्महत्या कर ली है। तीनों मामलों में खास बात यह रही कि किसी के भी परिजन पुलिस को सूचना देने नहीं पहुंचे। बिना सूचना के ही सभी का अंतिम संस्कार कर दिया गया। कॉलेज के प्रधानाचार्य को भी छात्राओं की आत्महत्या की जानकारी काफी देर बाद लगती है। अब सभी के परिजन न्याय दिलाए जाने की मांग कर रहे हैं। वहीं इस मामले में सबसे चौंकाने वाली बात यह आई है कि स्कूल के बगल में ही किराए के मकान में खुद को कैप्टन बताकर रहने वाला सेना का एक सिपाही भी गिरफ्तार हुआ है। आरोप है कि छात्राओं को जाल में फंसाने वाला एक रैकेट सक्रिय था, लेकिन पुलिस की जांच में तीनों आत्महत्या के कारण अलग अलग निकल कर आए हैं। मामले की जांच करने वाले अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी सीतापुर एनपी सिंह ने बताया है कि छात्राओं की आत्महत्या के तीनों मामले में 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। तीनों अलग अलग मामले हैं। आइए अब विस्तार से बात करते हैं कि आखिर ये 3 अलग अलग मामले क्या हैं। तो पहले बात करेंगे पहले मामले की। जी हां, पहला मामला 10 दिसंबर का है। शिवपुरी गांव की रहने वाली और राजा बहादुर डॉक्टर सूर्य बख्श सिंह इंटर कॉलेज कमलापुर में कक्षा 12वीं की छात्रा पावनी यादव ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका के पिता ने पूरी जानकारी देते हुए बताया कि उसे स्कूल के रास्ते में परचून की दुकान लगाने वाला राहुल यादव परेशान करता था, शादी के लिए प्रताड़ित करता था, जिससे तंग आकर उसने आत्महत्या कर ली। उन्होंने लोक लाज के मारे शव का पुलिस को सूचना दिए बिना ही अंतिम संस्कार कर दिया। अब वह चाहते हैं कि दोषी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही हो। पुलिस ने राहुल यादव निवासी करसिनपुआ के खिलाफ 306/354, 7/8 पॉस्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। वहीं दूसरा मामला आपको बताते हैं। दूसरा मामला 12 दिसंबर का है। ज्योति शाह आलमपुर की रहने वाली राजा बहादुर डॉक्टर सूर्य बख्श सिंह इंटर कॉलेज कमलापुर में कक्षा 11वीं की छात्रा सीमा की मां का कहना है कि उनकी बेटी ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। मां के मुताबिक उसका विवाह तय हुआ था, ससुराली जन दहेज की मांग कर रहे थे। इससे परेशान होकर बेटी ने आत्महत्या का रास्ता चुन लिया। मृतका की मां का कहना है कि उनकी 3 बेटियां थीं। लोक लाज के मारे उन्होंने भी पुलिस को सूचना नहीं दी और बेटी का अंतिम संस्कार कर दिया। इस मामले में पुलिस ने आरोपी अंकित और उसकी मां कमला देवी के खिलाफ धारा 306, 3/4 दहेज अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने की कार्यवाही कर दी है। वहीं तीसरे मामले की बात करते हैं। आत्महत्या करने वाली तीसरी छात्रा भी राजा बहादुर डॉक्टर सूर्य बख्श सिंह इंटर कॉलेज कमलापुर में 12वीं की छात्रा आकृति तिवारी थी। तिवारीपुर गांव की रहने वाली छात्रा ने जयरामपुर स्थित सराय नदी पुल से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों ने पुलिस को सूचना दिए बिना ही इस छात्रा का भी अंतिम संस्कार कर दिया। आत्महत्या की यह घटना 18 दिसंबर की है। इस मामले में पुलिस ने सेना का कैप्टन बताए जाने वाले सिपाही अजय सिंह, अमन उर्फ शंभू तिवारी, ललित यादव साथ ही एक नाबालिग के खिलाफ धारा 306, 354D, 7/8 के तहत मुकदमा दर्ज कर सभी को जेल भेजने की कार्यवाही की है। पूरे मामले में प्रिंसिपल ने कहा है कि राजा बहादुर डॉक्टर सूर्य बख्श सिंह इंटर कॉलेज कमलापुर के
प्रधानाचार्य साकिब जमाल अंसारी के जब तीनों छात्राओं की आत्महत्या के कारणों को जानने का प्रयास किया गया तो उनका कहना था कि जिन छात्राओं ने यह कदम उठाया है उनके पीछे उनके स्कूल के किसी छात्र की संलिप्तता नहीं मिली है, लेकिन उन्होंने कहा है कि परिजनों ने काफ़ी देर बाद जानकारी दी। प्रिंसिपल भी चाहते हैं कि जो भी दोषी हों उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए। वहीं पर इस मामले में एएसपी ने जांच कर 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्यवाही भी कर दी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक ही विद्यालय की 3 छात्राएं जो कि अलग अलग मामले से अलग अलग तरीके से महज 7 दिनों के अंदर सुसाइड कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेती हैं, यह एक बड़ा सवाल है। सर वो जो है एक दूसरे लड़के से बात करती थी और उससे जो है जुड़ी थी। जब हम लोग जानकारी हुई तब उसको जो है डांटे, कुछ कहे तो सर नाराज़ हो जाती थी हमसे और खाना पीना छोड़ देती थी और जो है बहुत परेशान रहती थी। करीब सर 2-4 महीना हुआ होगा तब उसने बताया हमसे, तब हमारे जानकारी में बात ये आई। अच्छा, पुलिस से कंप्लेंट नहीं की सर, लेकिन उसको जो राहुल नाम का लड़का था वो परेशान करता था। वो कहाँ रहता था? पढ़ता था साथ में कि कहीं रहता था? वो शायद शिवपुरी में रहता था और वो चौराहे पर उसकी दुकान थी, उसकी परचून की, वहाँ पर वो आता जाता था, रहता था। सर सुसाइड इसलिए किया जब उससे हम बात करने के लिए मना कर दिए तब उसने जो है परेशान होकर के सर सुसाइड कर दिया। ये थानेदार बता रहे हैं कि आपने उसको मारा भी था, डांटा भी था और इन लोगों ने पैसा ले लिया होगा, इसीलिए मैंने आज बात आगे नहीं बढ़ाई थी। मुझे पता था कि मुझे न्याय नहीं मिलेगा। मैं गरीब घर की लड़की हूँ और मेरी बहन तो चली ही गई है, मुझे ये सच पता है। ये यहाँ का न्याय है। ये इसमें क्या लिखवाया है? देखिए हमने लिखा ही नहीं, वहाँ पे बंद कर दिया है। इसके आगे हम जान गए थे कि यहाँ पे यही होगा। कल कुछ और बात हो रही थी और आज कुछ और हो रही है। मुझे ये एप्लीकेशन लेकर और बताएंगे कि थानेदार साहब ने लिखवाया हमसे और मैंने यहाँ से लिखना बंद कर दिया। ये मैं योगी के पास लेकर जाऊंगी और मुझे न्याय चाहिए। मेरी बहन की मौत कैसे हुई उसका सच सबके सामने आना। सर हमसे तो कुछ नहीं कहा था, बस स्कूल के बारे में, पढ़ाई लिखाई के बारे में थोड़ी बहुत बात हो जाती थी बस। कभी कुछ कोई परेशानी दिक्कत की बात की उसने कि कोई दिक्कत हो रही उसको? सर दिक्कत के बारे में तो कुछ भी नहीं है। किसने बताया? स्कूल में तो आती थी, क्लास में हमेशा हैप्पी रहती थी, हम लोग के साथ फ्रेंडली बस। अच्छा, उसके साथ क्या हुआ हम लोग को कुछ पता ही नहीं चला। नहीं चला? कुछ उसने बताया नहीं कि हमको ये दिक्कत है? लाइफ की कोई बात शेयर ही नहीं की हम लोग। अच्छा, कैसे पढ़ने लिखने में थी? पढ़ने में बहुत अच्छी थी। हाँ। शांति से बैठती थी, ज़्यादा किसी से बोलती भी नहीं थी, ना किसी से लड़ाई, बहुत अच्छे से रहती थी हम लोग के साथ। क्या लगता था जैसे जब कोई ये जो डिप्रेशन वगैरह में तो नहीं थी वो? 8 दिन से जब ये सब हुआ तो पिछले 8 दिन से स्कूल नहीं है। बस ये था कि बच्चे की माँ को देखते हुए कि मैंने बस यही सोचा हुआ था कि मैं FIR में कराती हूँ तो FIR तो हो जाएगी लेकिन उसकी ज़िंदगी भी बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम के 1.5-2 महीने बचे हुए हैं। क्यों एप्लीकेशन दिया था आपने? वो उसने मेरे कैडेटों के साथ में कुछ अभद्र बातें बोली हुई थी और जिसका मैंने उसके जो केयर टेकर हैं अनुराग पटेल जी, उनको भी मैंने अवगत कराया लगभग 7-8 महीने पहले। 3 लड़कियों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है जो इत्तेफाक से हमारे ही कॉलेज की छात्राएं थी। पूरा कॉलेज परिवार दुखी है और अपने स्तर से हम लोग अपनी जो अनुशासन समिति है उससे इस बात की जांच करा रहे हैं कि क्या हमारे विद्यालय में कुछ ऐसा तो नहीं था। और पुलिस इसका संज्ञान लेकर के, मीडिया में जो खबरें आई इसका संज्ञान लेकर के वो भी अपनी जांच कर रही है और इसकी जांच में क्या आए हैं तथ्य वो आप उनसे पता कर सकते हैं। हमने 7 लोग गिरफ्तार कर लिया, सबको हमने जेल भेज दिया है। हमारे SHO स्वयं इसके विवेचक हैं, पूरे मामले की वो जांच कर रहे हैं। जो भी और साक्ष्य निकलेंगे उसमें और करेंगे। आर्मी का जवान भी बताया जा रहा है। आर्मी के जवान के बारे में लोगों ने हल्ला किया, लेकिन ये 3-4 मामले से कोई उसका प्रत्यक्ष कनेक्शन नहीं था उसमें, बल्कि वो जो है जो लड़का गांव जयरामपुर का मामला था उसका दोस्त था और इसलिए जो है थोड़ा सा उन लोगों ने आरोप लगाया उसके ऊपर। हमने उसे अरेस्ट कर लिया, उसको जेल भेज दिया है। वास्तव में आर्मी का सोल्जर है वो, लेकिन अभी डायरेक्टली उसके खिलाफ कोई एविडेंस हमको प्राप्त नहीं हुआ है। हमारी टीमें उसमें और जांच कर रही है। देखा आपने, 7 दिन में 3 छात्राओं के द्वारा खुदकुशी कर ली जाती है।
अब पूरे मामले ने तूल भी पकड़ लिया है। इसी मामले को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने RBSBS इंटर कॉलेज कमलापुर की 3 छात्राओं के आत्महत्या मामले को लेकर प्रदर्शन किया है। शहर के लाल बाग चौराहे पर प्रदर्शन के बाद 7 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन SDM सदर गौरव रंजन श्रीवास्तव को सौंपा है। SDM ने मांगों पर जल्द कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है। वहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सीतापुर विभाग के विभाग संगठन मंत्री अजय प्रताप शुक्ला ने बताया कि RSBSBS कॉलेज कमलापुर की 3 छात्राओं के 7 दिनों के अंतराल पर आत्महत्या की घटना बेहद दुखद है, निंदनीय है। जिला प्रशासन से संगठन ने घटनाओं के आरोपियों पर कड़ी कार्यवाही की मांग की है ताकि फिर किसी छात्रा को आत्महत्या करने के लिए ना उकसाया जाए। सीतापुर की अगर बात की जाए तो सीतापुर के कमलापुर थाना क्षेत्र में एक डिग्री कॉलेज की 3 छात्राओं ने आत्महत्या कर ली। बताया ये भी जा रहा था कि वो यहाँ पर शिक्षकों और जो वहाँ के छात्र थे उनसे टॉर्चर हुई थी, जिसके बाद उन्होंने आत्महत्या कर ली। लेकिन जिसके बाद पुलिस मामले की छानबीन की गई और टीम गठित की गई और उसमें जांच में पाया गया कि कोई भी ऐसा मामला नहीं था स्कूल से जुड़ा, जिसके बाद वो छात्राओं ने ऐसा किया है। तो कहीं ना कहीं जो संदिग्ध परिस्थितियों में 3 छात्राओं की मौत हुई थी, उस मामले का चर्चा का विषय जरूर बना हुआ है, आज भी बना हुआ है। लोगों का कहना है कि नहीं, उनके साथ टॉर्चर की गई, इसलिए शायद छात्रों ने आत्महत्या कर ली। लेकिन सीतापुर की अगर बात की जाए तो ये बड़ा मामला सामने आया है और छात्रों की आत्महत्या के बाद ये चर्चा का विषय बना है। ऐसे में पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि उससे स्कूल का कोई भी जुड़ाव नहीं होता है जिसके बताया जा सके, क्योंकि जो तीनों छात्राएं थी वो अलग अलग अपने पर्सनल लोग थे, जिनके चलते उन्होंने आत्महत्या कर ली है और उन सभी को जेल भेज दिया गया है, जिसमें 7 लोगों को जेल अभी तक भेजा जा चुका है। सीतापुर से अबरार अली, के न्यूज़ इंडिया। तो राष्ट्रहित में आज हम बात कर रहे हैं सीतापुर के कमलापुर की 3 छात्राएं जो कि विद्यालय में पढ़ती थीं और तीनों ने महज 7 दिनों के अंदर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली, वह भी अलग अलग तरीकों से आत्महत्या करके। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर वह क्या वजह रही, वह क्या जरूरत पड़ी छात्राओं को कि 7 दिनों के अंदर तीनों ने अलग अलग तरीके से अपनी आत्महत्या कर ली। बिना वजह बिना बेवजह कोई आत्महत्या तो नहीं करता जनाब, कोई तो कारण रहा होगा और वही कारण तलाशने के लिए आज राष्ट्रहित में हमने इस मुद्दे को उठा रहे हैं। हमारे साथ इस खबर पर, इस मुद्दे पर हमारे साथ अंजू प्रजापति जो कि सदस्य हैं महिला आयोग उत्तर प्रदेश की, वह हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। साथ ही हमारे संवाददाता सीतापुर से अबरार अली, वह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही RP सिंह चौहान जो कि RLD नेता हैं, वह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है और साथ ही हम समाज सेवी को भी जोड़ने की कोशिश करेंगे कुछ समय बाद। अंजू प्रजापति जी, ऐसे ही कोई बिना बेवजह अपनी जीवन लीला समाप्त नहीं करता है, कोई तो वजह होगी इन 3 छात्राओं की। एक ही विद्यालय की पढ़ने वाली तीनों छात्राएं हैं, एक साथ NCC कर रही थी, एक साथ पढ़ती थी, उठती थी, बैठती थी और अचानक ऐसी क्या वजह आन पड़ी जो 7 दिनों के अंदर उन्होंने आत्महत्या करके अपनी जिंदगी समाप्त कर ली। क्या कहेंगे पूरे मामले को लेकर? ऐसी तो कोई ना कोई वजह है जो बच्चियां अपने अध्यापकों से, अपने माता पिता से शेयर नहीं कर पाई, या तो कहीं ब्लैकमेल हो रही थी या कोई ऐसी वजह थी जो अपनों को नहीं बता पाई और उन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। और इसकी अच्छे से जांच होनी चाहिए, क्योंकि ऐसी एक अगर कोई छात्रा होती तो माना जा सकता था कि किसी वजह से उसने ऐसा किया। ऐसा 3 छात्राओं ने किया है और संभवतः हो सकता है किसी रैकेट का वो शिकार हो गई हो, किसी ऐसे प्लान का शिकार हो गई हो जो अपनों को भी अपनी समस्या नहीं बता पाई और उन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। इसकी जांच होनी चाहिए और सीतापुर पुलिस भी जांच कर रही है, प्रशासन को भी इसमें और कठोर कदम उठाने चाहिए।
बिल्कुल अंजू जी, कहीं बड़ा सवाल। तो दर्शकों से आग्रह करूंगा कि अगर आप इस मुद्दे को लेकर कोई राय शुमारी अपनी देना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर नीचे फ्लैश नंबर हो रहे हैं, उन नंबरों पर आप कॉल कीजिए और अपनी जो राय है, प्रतिक्रिया है, इस मुद्दे को लेकर जाहिर कीजिए, ताकि वहां के जो स्थानीय प्रशासन है सीतापुर का, उसकी आंख खुले और पूरे मुद्दे को लेकर जो मृतक परिजन, जो छात्राओं के परिजन है, उनको न्याय मिल सके। लगातार इस मुहिम पर हमारे साथ आरपी से भी जुड़ी हुई आरएलडी नेता अबरार अली भी। अबरार अली, सीतापुर का मामला है, कमलापुर के एक इंटर कॉलेज का मामला है, जहां पे 7 दिनों के अंदर 3 छात्राएं जो है अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेती हैं खुदकुशी कर कर। आखिर क्या वजह मानी जाए पूरे मामले की, पूरे कारणों की? जी अगर अनम्यूट कीजिए अबरार, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी, सीतापुर की अगर बात की जाए तो थाना कमलापुर क्षेत्र की ये एक डिग्री कॉलेज की छात्रा थी, जहां पर 3 छात्रों के सुसाइड के बाद ये सवालिया निशान खड़ा हो गया और उसके बाद चर्चा का विषय बन गया कि आखिर इन तीनों ने क्यों आत्महत्या की। लेकिन जब पुलिस ने अपनी जो छानबीन में बताया है, उसने कहा कि स्कूल के छात्र कोई भी नहीं था और अलग अलग तरीके से जो थे उनको सभी को जेल भी भेज दिया गया है, जो आरोपी थे। तो कहीं ना कहीं लेकिन लोगों को ये बात गले में नहीं उतर रही कि आखिर एक ही स्कूल की 3 छात्राएं किस तरह से प्रताड़ित की गई कि वो अपने परिवारजनों को नहीं बता पाई और इसके बाद वो आत्महत्या कर लेती हैं। लेकिन इसके बाद अगर परिजनों को चाहिए थी तो लोक लाज के डर से उन्होंने बिना शव का पोस्टमार्टम कराए ही उनका दाह संस्कार कर दिया। तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान जरूर खड़े हो रहे हैं कि आखिर पूरे मामले को दबाने में पूरी कोशिश की गई है। और कहीं ना कहीं इसके अलावा एक छात्र की और बात की जाए, 3 छात्रों के अलावा एक छात्र ने अपनी नस काट कर उसने आत्महत्या की कोशिश की है। इसके बाद भी तो उससे भी पुलिस से बात की गई तो उसने कहा कि एक छात्रा उसकी सहेली थी जिससे वो टॉर्चर हुई थी और उसने अपनी नस काटकर आत्महत्या की कोशिश की और पुलिस के द्वारा बताया गया कि उसको काउंसलिंग की गई है, उसको समझाया बुझाया गया है, लेकिन उसने अपनी जो टॉर्चर कर रही थी छात्रा उसका नाम नहीं बताया है। तो कहीं ना कहीं जो ये 3 छात्राओं का सुसाइड का मामला है, ऐसे में पुलिस छानबीन भी कर रही है और लेकिन लोगों के गले चाहता हूँ कि जिस जगह शिक्षा, जिस हिसाब की शिक्षा और कॉन्फिडेंस इन बच्चों में नहीं है, वो एक्चुअल में आत्महत्या करते हैं। उनको कॉन्फिडेंस था कि अगर मेरे साथ कोई गलत करेगा या मैं गलत करूंगी तो मेरे को कोई ना कोई सहारा मिलेगा, मेरे साथ कोई गलत करता है तो पुलिस मेरे सहायता करेगी। वो कॉन्फिडेंस इनका खत्म हो गया, क्योंकि राज्य सरकार, प्रदेश सरकार एक कॉन्फिडेंस दे रही है कि पुलिस वाले बड़ी मदद है, अपराधियों की यहाँ कुछ भी गति नहीं है, रोमियो की वो नहीं है, रोमियो को पकड़ दकड़ है, ये यूपी की सरकार और सीएम साहब बोलते हैं। दूसरी एक बात है कि उनमें हीन भावना जो आ गई वो किस कारण से आई, उनका कॉन्फिडेंस क्यों टूटा, किस चीज पर जाने की जरूरत है। तीसरी बात है, उनको माने मेरे कहने का तो एक ही तात्पर्य लगता है सर कि उनमें कॉन्फिडेंस नहीं है, जो ओवर कॉन्फिडेंस हमारी सरकार दे रही है कि यूपी में अपराध नहीं है। सर जहाँ पे ये बातें आ जाती है, उनके बच्चे अपने माँ बापों को बोलती है कि हम रात में 12 बजे तक घूम सकते हैं, तो वो बच्चों में तो कॉन्फिडेंस है, लेकिन बाप में कॉन्फिडेंस नहीं था। उन बापों ने कैसे उन बच्चों को छोड़ा है, तो वो क्या पढ़ के आ रही है, उनमें भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। तो कहने का मतलब है सर बच्चों में इच्छा शक्ति नहीं है, वो पढ़ाई क्या कर रही है, कैसे पढ़ी, क्यों पढ़ी, क्या चीज की ब्लैकमेलिंग हो रही है, ये क्यों, ये हमारी शिक्षा प्रणाली का कुछ न कुछ दोष है। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं चलिए आपने राय हमारी साझा की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रेम। तो लगातार दर्शक आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और नीचे दिए गए जो टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं उन नंबरों पर आप कॉल करके अपनी राय हमारी दे सकते हैं। इस मुद्दे को लेकर लगातार हमारे साथ एक विशेष पैनल जुड़ा हुआ है, अंजू प्रजापति जी, अबरार अली और साथ ही आरपी से चौहान साहब और साथ ही बीजेपी के पूर्व विधायक महेंद्र सिंह यादव भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज में। आरपी सिंह, आरएलडी नेता, अगर बात की जाए जिस तरीके से 7 दिन में 3 छात्राओं ने अलग अलग तरीके से खुदकुशी की है, तो खुदकुशी करने के पीछे कोई तो वजह होगी। साथ ही एक यहाँ पर एक आर्मी अधिकारी का नाम भी आ रहा है जो स्कूल के बगल में निवास करता है। कहा यह भी जा रहा है, चर्चाओं का विषय है, हम नहीं कह रहे, चर्चाओं का विषय है कि छात्राओं को अग्निवीर परीक्षा के नाम पर उसने लालच दिया, लड़कियों के साथ गलत तरीके से उनको मतलब टॉर्चर किया, हरासमेंट किया, उसका वीडियो बनाया और वीडियो बनाकर लगातार ब्लैकमेलिंग करने का मामला भी, इस तरह की खबरें आ रही हैं, उनके आधार पर हम कह रहे हैं इस तरह के आरोप भी लगाए जा रहे हैं, जिस वजह से इन 3 छात्राओं को एक करके जीवन लीला समाप्त करने के लिए कदम उठाना पड़ा। कैसे देखते हैं, क्या वहां के सुस्त जो प्रशासनिक रवैया है उसकी सुस्ती माने या विद्यालय प्रबंधन की सुस्त रवैया माने, जिस वजह से छात्राओं की काउंसलिंग नहीं की गई समय पर और छात्राओं को मौत को गले लगाना पड़ा?
देखिए, हम लोग इसी विद्यालय में पढ़े हैं और जी। ये इस क्षेत्र का एक मात्र विद्यालय है और ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। जी। अब ये घटना जरूर दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है, लेकिन घटना का असली कारण क्या है? जी। ये पुलिस ने जो विवेचना की है, पुलिस ने अपनी विवेचना के बाद जो प्रेस किया उसमें उन्होंने इसको पूरा हर घटनावार विस्तार से वो बताया अपनी बात। विवेचना में पुलिस को जो साक्ष्य मिले उसके आधार पर किसी का जो लोकल स्टूडेंट है विद्यालय का, उसका कोई इन्वॉल्वमेंट इस घटना में नहीं पाया गया। विवेचक जो है वो बेहतर जानते हैं, साक्ष्यों के आधार पर उन्होंने जानकारी जुटाई होगी, उन्होंने उस पर काम किया होगा, लेकिन इस विद्यालय की जो रेपुटेशन है, जो गरिमा है, हम सब लोग इस विद्यालय में पढ़े हैं और किसी भी संस्था का एक अपना रेपुटेशन होता है, उसकी एक जो समाज है उसमें अपनी एक पोजीशन होती है और इस घटना से कहीं ना कहीं उस विद्यालय की जो गरिमा थी उसको क्षति पहुंची है। हम सबकी ये इच्छा भी है, मांग भी है कि जो भी लोग दोषी हैं, जो अगर विवेचना में छूट गए हैं, तो पुलिस उन पर कार्रवाई करे। आरपीसी साहब, बिना चिंगारी के धुआं नहीं होता है और हमने विद्यालय की शिक्षिका का बयान भी सुना है। उन्होंने कहा है कि इनके 2-3 महीने से यह मामला चला आ रहा है। उन्होंने कहा है कि एफआईआर दर्ज मत कराइए, मृतकों के परिजनों से कहा है। इसमें क्या होगा, बच्चों के पेपर एग्जाम, बोर्ड के एग्जाम है, इसलिए कहीं ना उसके एग्जाम में प्रभाव ना पड़े, इसलिए आप एफआईआर दर्ज मत कराइए। ये कोई एक दिन का मामला नहीं है, पुराना मामला हो सकता है। 2 से 3 महीने की शिक्षा खुद बयान में बात स्वीकार कर रही हैं। तो हम ये नहीं बोल रहे कि शिक्षा के मंदिर को लेकर हम सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं, हम तो सवालिया निशान इस बात पे खड़े कर रहे हैं कि आखिर वह वजह क्या रही, वह कौन लोग संदिग्ध रहे, इसमें सम्मिलित रहे, जिस वजह से छात्राओं को अपनी जीवन लीला समाप्त करनी पड़ी। हम उस वजह तक जाने की कोशिश कर रहे हैं। आरपीसी साहब, देखिए, समाज में हर जगह अच्छे बुरे लोग रहते हैं जी। यही बात हम भी आपसे कह रहे हैं कि हम सब लोगों की ये इच्छा है कि जो भी दोषी हैं, जो एक्यूज्ड हैं, जिन्होंने ये इस तरीके की घटनाएं हुई, उसके पीछे जो लोग शामिल हैं उनका खुलासा होना चाहिए, उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल। हमारे साथ पूर्व विधायक भी जुड़े हुए हैं बीजेपी से, महेंद्र यादव जी। महेंद्र यादव जी, बड़ा सवाल के निशान, जहां एक तरफ प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को व्यवस्था दुरुस्त करने की बात कही जा रही है, योगी सरकार बोल रहे हैं कि महिलाएं सुरक्षित हैं हमारे प्रदेश में, लेकिन सीतापुर की जो घटना ये कहीं ना कहीं सभी को झकझोर दे रही है। 7 दिन के अंदर 3 छात्राएं, एक ही विद्यालय की छात्राएं, अलग अलग तरीके से सुसाइड कर आत्महत्या कर लेती हैं। वहीं 2 छात्राएं भी अटेम्प्ट टू सुसाइड भी किया, उन्होंने नस काट लिया, उनका इलाज चल रहा है, उनकी काउंसलिंग भी की जा रही है कि आखिर वजह तलाशने की कोशिश भी की जा रही है कि आखिर क्या वजह रही जो अटेम्प्ट टू सुसाइड किया गया छात्राओं के द्वारा। लेकिन जो मेन वजह है वो नजर नहीं आ रही है। सत्ताधारी पार्टी से आप विधायक रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे पूरे मसले को लेकर? देखिए, आप जानते हैं भानु जी कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति क्या थी और योगी सरकार में क्या हो गई है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। लेकिन जहां तक इस घटना पे बात करनी है तो मैं कहना चाहूंगा कि घटना घटित हो गई है। जो भी एक्यूज्ड हैं, जो भी अभियुक्त होंगे जिन्होंने ये घटना कारित की है, उनको निश्चित ही जांच के बाद इसका इस अपराध का दंड मिलेगा। और पुलिस, आप खुद कह रहे हैं कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तो पुलिस की जांच में समय लग सकता है और उस जांच के बाद निश्चित रूप से जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ गंभीर धाराओं में और उचित कार्रवाई होगी। बहन जी, लेकिन सवाल ये निशान तो पुलिस सिस्टम पे ही खड़े हो रहे हैं ना कि पुलिस आखिर 3 छात्राओं की, एक ही विद्यालय की छात्राओं की मौत को लेकर सजग नहीं है। वह इस मामले को लेकर तीनों छात्राओं का लिंकअप कनेक्शन होने की बात नहीं कह रही है, अलग अलग मामले दर्शा रही है, लेकिन इनके पीछे कोई ना कोई एक रैकेट तो बड़ा है। यादव जी, लड़कियों को ब्लैकमेल भी किया जा रहा था, उनको प्रताड़ित भी किया जा रहा था। कोई ऐसे खुशी से जान नहीं देता था यादव जी, कोई खुशी से जान नहीं दे देता है जब तक उसके ऊपर कोई प्रेशर ना हो, उसके माइंड को प्रताड़ित ना किया जाए, उसको टॉर्चर ना किया जाए। ये तो आप मानते हैं ना? जो आप कह रहे हो जी, मैं उसको एक इनकार नहीं कर रहा हूं उससे जी। मैं भी यही कह रहा हूं कि पुलिस जांच कर रही है और जांच के पहले कि किस बिंदु पे जांच हो रही है, किस विषय पे जांच हो रही है जी, ये कहना ठीक नहीं हो। करें सन 1992 की बात करें तो अजमेर में भी एक सोफिया स्कूल की जो घटना है सामने आई थी, जहां पर 26 छात्राओं ने एक के बाद एक लगातार
सोफिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल का मामला था, जहां पर लगातार एक के बाद एक 26 छात्राओं ने आत्महत्या की थी और उसके पीछे की जो वजह थी बड़ी ही चौंकाने वाली वजह थी। उन 26 छात्राओं को कहीं ना कहीं सेक्स रैकेट में ढकेला गया था, यूज किया गया था, जिसके चलते उन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त की थी सुसाइड कर। क्या हम यह मामला भी उससे जोड़कर देख सकते हैं? जिस तरह से बार बार छात्राओं को प्रताड़ित करने की बात आ रही है, आर्मी के जवान का नाम सामने आ रहा है, अग्निवीर परीक्षा का नाम सामने आ रहा है। अनम्यूट कीजिए अंजू जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कीजिए। बिल्कुल इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बिल्कुल सोचा जा सकता है कि कोई बड़ी वजह नहीं है कि लड़कियां कहीं किसी रैकेट में फंस गई हो और इसका शिकार हुई हो जी, और जिस वजह से वो ऐसा कर रही हैं। और हो सकता है कि अभी तो 3 लड़कियों ने ऐसा किया है, एक कोई बड़ा रैकेट इनमें शामिल हो, और जैसा कि अभी पुलिस ने गिरफ्तार किया है आर्मी के किसी जवान को जिसमें उसकी संलिप्तता भी बताई जा रही है। अगर ऐसा है तो दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, और ऐसा हुआ है तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं फिर कॉलेज स्कूल प्रशासन को इतना तो सचेत होना चाहिए कि उनकी विद्यालय में पढ़ने वाली जो लड़कियां हैं वो किसके संपर्क में आ रही हैं या वो कहाँ आ रही हैं। विद्यालय में घर से निकलने के बाद बच्ची स्कूल में आती है, 6 घंटे 8 घंटे बच्चियां स्कूल में रहती हैं, तो विद्यालय प्रशासन है जो वहाँ पे शिक्षक हैं तो उनको तो थोड़ा सा सतर्क होना चाहिए। अगर बच्चों की एक्टिविटी में कुछ अंतर आ रहा है, बच्चा क्लास में ध्यान नहीं दे रहा है, तो शिक्षकों को भी इस पे ध्यान देना चाहिए था कि अगर बच्चियों का ध्यान नहीं लग रहा है, ऐसा कुछ हुआ है, तो मुझे लगता है एज अ शिक्षक होने के नाते भी थोड़ा सा उनको अवेयर होना चाहिए। बिल्कुल अंजू जी, अगर समय पर छात्राओं की काउंसलिंग हो जाती तो शायद यह इतनी बड़ी वजह सामने नहीं आती। अंजू जी, एक बड़ा सवाल यहाँ पे, एक छात्रा का हमने बयान सुना है, छात्रा ने कहा है करीब 8 दिन से जो मृतक छात्रा है जो सुसाइड कर चुकी हैं वो सैड थी, उदास टाइप की थी, किसी से ज्यादा बातें शेयर नहीं करती थी, बातचीत नहीं करती थी, चेहरे पर मायूसी छाई रहती थी। इसके बावजूद भी स्कूल प्रबंधन ने उन छात्राओं की सुध नहीं ली और ना ही काउंसलिंग कराई। हालांकि अब अटेम्प्ट टू सुसाइड की हुई जो लड़की ने नस काटी है उसकी काउंसलिंग कराने की बात कही जा रही है। अगर यह जो स्कूल प्रबंधन है दुरुस्त पहले ही हो जाता तो खैर लगता है कि इस तरह की नौबत नहीं आती जो 3 छात्राओं ने सुसाइड किया है। बिल्कुल वही मेरा कहने का वही मतलब है कि अगर बच्चों में ऐसी कुछ भी चेंजेस थे तो एज अ टीचर होने के नाते जो भी टीचर उनको पढ़ाते हैं तो टीचर वो बिल्कुल उसको ऑब्जर्व करता है कि बच्चा उदास है तो क्यों है, वो काउंसलिंग पहले हो जानी चाहिए थी तो शायद ये नौबत नहीं आई होती। आरपीसी साहब, यहां पर तमाम तरह की बातें सामने आ रही हैं, लेकिन जो वजह तक है, मेन वजह है, उस वजह तक जाने के लिए पुलिस भी कहीं ना कहीं यहां पर नाकाम साबित हुई और तमाम तरह के एंगल से पुलिस ने जोड़कर इन मामलों का खुलासा किया। हालांकि मामले में 7 आरोपी गिरफ्तार किए गए, जिसमें सेना का जवान भी गिरफ्तार हुआ है। लेकिन सेना के जवान की बार बार जो है पुलिस बचाव करती हुई नजर आ रही है कि उन तीनों मौत के एंगल से उसको जोड़ के नहीं देखा जा सकता है। लेकिन सेना के जवान के दोस्त का संलिप्तता भी इस पूरे मामले को लेकर आ रही है सामने। जो सेना का जवान था उसका करीबी दोस्त था जो इन छात्राओं को बार बार कहीं ना कहीं प्रताड़ित कर रहा था, परेशान कर रहा था। तो क्या इसके तार उस जो अधिकारी है, जो आर्मी जवान है, उससे नहीं जुड़े हो सकते हैं कि वो करवा रहा हो शायद अपने दोस्त के जरिए इन छात्राओं को परेशान? प्रयास लगाना एक अपनी पोजीशन होती है जी सर, पुलिस का विवेचना करने का अपना तरीका है और पुलिस ने जो विवेचना की है उसमें उन्होंने उसका रोल बहुत ज्यादा नहीं बताया कि इसका भी बहुत ज्यादा रोल है। लेकिन जो हम लोग यहीं रहते हैं वो जो आर्मी का सोल्जर है जी, ना तो यहाँ का रहने वाला है ना यहाँ उसका कोई काम धंधा है, लेकिन वो यहाँ कमरा किराए पर लेकर के कमलापुर कस्बे में रहता था। तो कहीं ना कहीं इसमें अभी और अधिक विवेचना की जरूरत है और पुलिस ने जो अब तक तथ्य इकट्ठा किए हैं, हमको ये लगता है कि जो लड़कियां अब हमारे बीच नहीं रही, लेकिन वो कौन सी परिस्थितियां थी, किन परिस्थितियों के चलते उन्होंने जान दी, इसकी गहन छानबीन की जरूरत है। और जब तक एक जांच किसी निर्णायक मुकाम तक ना पहुंच जाए तब तक हम सब लोगों को इच्छा है कि इस मामले में पुलिस को गंभीरता से कार्रवाई करनी चाहिए। जो भी लोग दोषी हैं उनको कड़ा मिले कि कोई भी इस तरीके की घटनाएं ना हो, इसकी पुनरावृत्ति ना हो। और समाज को भी अवेयर होने की जरूरत है कि अगर हमारे घर के बच्चे किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं, हम सब लोग उसी स्कूल में पढ़े हैं, तो जितना टीचर्स की जिम्मेदारी है उतनी गार्जियंस को भी जिम्मेदारी समझना चाहिए कि हमारा बच्चा कहाँ जा रहा है, किसके टच में है, क्या कर रहा है। इसके साथ साथ अभी जो पुलिस कार्रवाई है, पुलिस कार्रवाई को लेकर के तमाम सवाल उठना लाजमी है। अपनी
हर व्यक्ति की अपनी पोजीशन है, लेकिन एज ए नागरिक, और चूंकि मैं उसी विद्यालय में पढ़ा, इसी कस्बे में रहता हूँ, अभी जिसे पूर्व विधायक जी बता रहे थे कि पुलिस जांच करेगी तब तथ्य सामने आएंगे। पुलिस ने अपना जांच करके एक जो सरसरी तौर पर उनके जो जांच के बाद रिजल्ट आया, उसको उन्होंने पीसी करके बाकायदा प्रेस में बताया। जो एडिशनल एसपी हैं उन्होंने इसमें पीसी की, एडीएम सीतापुर भी उसमें मौजूद थे, तो उन्होंने किसी तरीके से और किसी का इन्वॉल्वमेंट होने से इसमें डिनाई किया है। जी जी। लेकिन हमको है कि अभी इस मामले में विस्तार से जांच की जरूरत है और इसकी तह तक करने के लिए भी और अधिक प्रयास पुलिस को करना चाहिए कि समाज में जो ऐसे अवांछित तत्व हैं उनको समाज के सामने लाएं और कड़ा दंड दिलाएं कि इस तरीके की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। जी जी। हमारे साथ नूतन ठाकुर जी भी जुड़ गए हैं, जो कि समाज सेवी हैं, लखनऊ से, वह हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। नूतन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज़ में। लेकिन आरपी शेष साहब, एक सवाल मेरा आपसे यह है कि आप कह रहे हैं कि पुलिस जांच कर रही है, एसपी साहब का बयान आया प्रेस वार्ता की, लेकिन अभी हमने एक बयान सुना है, मृतका के परिजन का बयान सुना है, जिसमें वह चीख कर आवेदन पत्र में टीआई ने उससे गलत लिखवाया है, उसके आगे उन्होंने लिखना बंद कर दिया है। वह मीडिया के सामने दिखा के वो रो रही, गुहार लगा रही, कह रही कि मैं ये पत्र लेकर योगी के पास जाऊंगी, मुख्यमंत्री के पास जाऊंगी। तो क्या हम ऐसी पुलिस पर विश्वास कर सकते हैं जो अपने तरीके से मृतक के परिजनों से जान चलेगी, उसके बाद अपने मन से आवेदन पत्र लिखवाएं? हम तो आपसे एग्री हैं इस बात को लेकर। हम यही तो कह रहे हैं कि इस मामले में और अधिक गंभीरता से जांच की जरूरत है, और पुलिस अगर वायस्ड होकर किसी को बचा रही, किसी को छोड़ रही या किसी को फंसा रही है, तो उस पर भी कोई कमेटी बननी चाहिए। इतना हाई प्रोफाइल मामला हो गया, 3 बच्चियां जो हैं उन्होंने सुसाइड कर लिया एक ही इंस्टीट्यूट की, तो कहीं ना कहीं इसमें एक उच्च स्तरीय कमेटी बना करके जांच करानी चाहिए, और जिसकी भी लापरवाही है, जो भी दोषी है, उसको दंडित करने की आवश्यकता है। लेकिन आरपी से साहब, वही तो सवाल है, पुलिस की जो सिस्टम है, पुलिस सिस्टम की जो जांच है, उसी पर तो तमाम सवाल के निशान खड़े, और उसी को लेकर आज हमें ये चर्चा करने के लिए मजबूर होना पड़ा है, क्योंकि मामला तो 2-4 दिन पुराना है। लेकिन बात यह है, पुलिस सिस्टम से कहीं ना कहीं जो रिजल्ट सामने आ रहा है, उस पर कहीं ना कहीं जो है साफ तौर पर जांच करने की बात नहीं कही जा रही है, लिहाजा पुलिस की लीपापोती सामने आ रही है। इसी को लेकर आज हमने इस मुद्दे को राष्ट्रहित में उठाया है। अबरार, बात की जाए, यहाँ पर 2 छात्राओं ने अटेम्प्ट टू सुसाइड भी किया है, जिनकी काउंसलिंग भी की जा रही है। क्या कुछ अब तक वजह निकलकर सामने आई काउंसलिंग को लेकर? जी, काउंसलिंग के बारे में जब पुलिस से बात की गई तो उनका साफ तौर पर कहना था कि इन छात्राओं ने लखनऊ गई थी खेल कूद के में वहीं पर छात्राओं और जो छात्राएं थी उन्हीं की कुछ टॉर्चर हुआ था, उस बात को लेकर उसने अपनी नस काट ली थी। तो इसी बात को लेकर जब पुलिस से उसकी बात की गई तो उसने अपनी सहेली का नाम बताने से इनकार कर दिया है, लेकिन उसे काउंसलिंग की गई है कि अब उसे ऐसी घटना आगे से वो ना कर सके, जिससे वो सुसाइड करने की कोशिश भी ना करें। कहीं सवालिया निशान जरूर खड़ा हो रहे, लेकिन लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर 3 छात्राएं थी और किस तरह से मौत हो जाती है, और यहाँ पर और इसके अलावा जो स्कूल प्रशासन पर आरोप लग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। लेकिन पुलिस ने जो जांच में निकाल कर रखा है, तो उन्होंने ये साफ तौर पर साबित कर दिया कि वहां पर पुलिस द्वारा जो जांच की गई तो उसमें स्कूल का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। जो लड़के थे वो बाहरी थे, इसलिए उन्होंने उन सभी को जेल भेज दिया गया। पुलिस ने यह पूरा मामला करके पूरा तरीके से खत्म कर दिया है। लेकिन अब उन परिवार वालों से जब बात करनी चाहिए तो वो कुछ लोग तो दिला नहीं चाहते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने बात की है तो उनका ऊपर जरूर सवालिया निशान खड़ा होता है कि आखिर उनकी बात क्यों नहीं सुनी गई, और पुलिस इस तरह से जिस तरह से खड़ा कर दिया और उसके बाद ये पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे मामले को खत्म कर दिया, तो कहीं ना कहीं इस पर भी सवालिया निशान। बिल्कुल अबरार, हमारे साथ यहाँ पर रूपेश अवस्थी, जो कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेता है, वह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रूपेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। रूपेश जी, आप पर ही आऊंगा। सीतापुर के कमलापुर में एक ही इंटर कॉलेज की 3 छात्राएं एक के बाद एक मौत को गले लगाती हैं, 2 छात्राएं अटेम्प्ट टू सुसाइड करती हैं, हाथ की नसें काटती हैं। इतना बड़ा मामला हो जाता है, उसके बाद भी पुलिस अपनी छानबीन की बात करती रहती है। विद्यार्थी परिषद ने भी लालबाग चौराहे पर जाम किया था, प्रदर्शन किया था छात्रों की मौत को लेकर। तो क्या माना जाए कि वहां पर जो 3 छात्रा हैं उनको न्याय नहीं मिला है पुलिस या सिस्टम के द्वारा, पुलिस की जांच में, इसलिए विद्यार्थी परिषद को सड़कों पर आकर आंदोलन करना पड़ा? देखिए, विद्यार्थी परिषद हमेशा शैक्षिक समस्याओं को लेकर के समय समय पर छात्र छात्राओं को जागरूक करता है जी। इसी को लेकर के कई बार जो छात्राएं थी वहां की जी, उनके परिवार वालों ने जाकर विद्यालय में बात कही जी
कि कुछ छात्र उनको परेशान कर रहे हैं जी। लेकिन विद्यालय के लोगों ने इस पे गंभीरता से विचार नहीं किया। अगर समय रहते गंभीरता से विचार किया होता तो ये घटना न घटती। अब ये जब घटना घटी, विद्यार्थी परिषद ने संज्ञान में लिया और उसके बाद में जब बात की गई तो अनसुनी कर दी गई, इसलिए विद्यार्थी परिषद को सड़क पे आना पड़ा। और विद्यार्थी परिषद तब तक संघर्ष करेगी जब तक उनके परिवार वालों को न्याय नहीं मिल जाता है। अवस्थी जी, बात की जाए, बीजेपी की सरकार है, बीजेपी का आनुषंगिक संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद माना जा रहा है। आखिर सत्ता शासन आप है तो आप इस पर न्याय कराइए ना, सड़कों पर उतरने की जरूरत कहाँ पड़ी? क्या आप मानते हैं कि जो सरकार है, जो सिस्टम है, वह काम सही तरीके से नहीं कर रहा है? देखिए, सरकार का काम अलग है, संगठन का काम अलग है जी। संगठन का काम यह है कि जब हम विद्यालय जाते हैं, प्रिंसिपल से बात करते हैं, प्रबंधक से बात करते हैं और अगर वो अनसुनी करते हैं तो हम उनके खिलाफ आंदोलन करते हैं। फिर सरकार के जो भी मुखिया हैं, जिलाधिकारी महोदय हैं, उनको जाकर के ज्ञापन देते हैं, उनके प्रति कार्यवाही की अपनी कोशिश करते हैं। अब जब सरकार कार्यवाही करे, अगर सही कार्यवाही नहीं होती है और उनको परिवार वालों को न्याय नहीं मिलता है तो विद्यार्थी परिषद पुनः इसके लिए सड़क पे उतरेगी जब तक उनको न्याय नहीं मिल जाता है। संगठन का अपना काम है, सरकार का अपना काम है। रुपेश जी, 2 छात्राओं ने 3 छात्राओं की मौत के बाद अटेम्प्ट टू सुसाइड भी किया है, नसें काटी हाथ की। उनकी काउंसलिंग भी हालांकि कराई जा रही है, कराने की बात कही जा रही है, लेकिन आखिर कब लगाम लगेगी इस तरह के हादसों पर? एक ही इंटर कॉलेज की छात्राओं के द्वारा एक के बाद एक 3 मौत के गाल में समा चुकी हैं आत्महत्या कर 2 अभी अटेम्प्ट टू सुसाइड को लेकर अस्पताल में भर्ती हैं। क्या करेंगे आप लोग आगे, क्या स्टैंड होगा आपका इस पे? जो है, जो विद्यालय प्रिंसिपल हैं जी, जहां तक उनकी एक ये कह लीजिए उदासीनता है, लापरवाही है कि वो किस प्रकार से अपने विद्यालय की जो है छात्राओं को करते हैं कि अगर हम उनको सही समय पर उनकी बात को सुनते हैं, लापरवाही नहीं करते तो ऐसे केस नहीं आएंगे। तो शिक्षक होने के नाते मैं भी जब बात करता हूं, कहीं न कहीं पे हमारे मिशन साहसी कार्यक्रम चलते हैं विद्यालयों में है, छात्रों को जागरूक किया जाता है बराबर, लेकिन ये लापरवाही तब उजागर होती है जब प्रिंसिपल परिवार वालों की बातों को या छात्रा की बात को अनसुनी कर दे और उस पर गंभीरता से ना सोचे कि ये जो हम अनसुनी कर रहे हैं इस पर क्या गंभीर परिणाम हो गया आगे जाकर के, बस प्रश्न यहाँ पे उठता है जी। चलिए, हमारे साथ यहाँ पर पूर्व विधायक महेंद्र यादव भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। यादव जी, आपका ही अनुषंगिक संगठन विद्यार्थी परिषद सड़कों पर उतरता है, न्याय की मांग करता है, जांच की बात करता है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं एक बार फिर से कहूंगा, सीतापुर की जो पुलिस सिस्टम है, जो उसकी जांच है, उस पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जांच के बाद भी 2 छात्राओं ने अटेम्प्ट टू सुसाइड किया हुआ है, हाथ की नसें काटी हैं, अस्पताल में इलाजरत है, उनकी काउंसलिंग की बात कही जा रही है, लेकिन पुलिस की रिपोर्ट में सब लीपापोती की जा रही है। इस मामले की तह तक जाया ही नहीं जा रहा है, जिस वजह से आज के न्यूज़ को अपनी मुहिम में ये जो घटना है शामिल करना पड़ी। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं आप सभी मेहमानों से, आखिर कब न्याय मिलेगा उस पीड़ित परिवार को, मृतकाओं के परिजनों को? बयान में आपने देखा होगा यादव जी, मृतका की जो परिजन है वो चिल्ला चिल्ला कर एप्लीकेशन दिखा रही है कि साहब ये टीआई साहब जो थानेदार हैं हमें लिखवा रहे हैं कि आवेदन हमारे हिसाब से लिखिए। जो मृतक के परिजन आवेदन देना चाह रहे हैं वो परिजन नहीं लिखा जाएगा, लेकिन जो पुलिस कहेगी वो लिखना होगा। हालांकि जो मृतका के परिजन है वो बाहर आ गए, चीख चीख कर वह योगी सरकार से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। क्या कहेंगे इस पुलिस के सिस्टम पर? देखिए, अगर पुलिस की जांच से हाँ जी परिजन संतुष्ट नहीं है तो उनको ऊपर के अधिकारियों से, सरकार के लोगों से, सत्ता पक्ष के लोगों से मदद मांगनी चाहिए। और मैं नहीं समझता हूं कि अगर पुलिस जांच सही नहीं कर रही है तो उनको आगे न्याय नहीं मिलेगा। सर, सत्ता पक्ष से आप भी हैं, सत्ता पक्ष से आप भी पूर्व विधायक हैं, क्या इस मुहिम में जुड़ेंगे? आप परिजनों की मदद करेंगे, न्याय दिलाएंगे उन मृतकाओं के परिजनों को? अगर मेरे पास ये लोग आएंगे तो बिल्कुल मदद करूंगा और माननीय मुख्यमंत्री जी के पास ये मुद्दा रखूंगा और उससे पहले तो अधिकारियों से बात करूंगा कि इसकी जांच जो है दूसरी किसी एजेंसी से करा दी जाए। तो अगर ये लोग मदद मांगने आते हैं तो निश्चित रूप से इनकी मदद की जाए। सर, सत्ता पक्ष का धर्म नहीं है कि परिजनों ने अपनी बेटियों को खोया है, वह जाकर उनसे मुलाकात करें, उनके दर्द को बांटे, सहयोग करें उनकी जांच में? ये सत्ता पक्ष का काम नहीं है सर। बिल्कुल किया जाएगा वो उचित समय पे, और आपको खुद ही ये देखना चाहिए कि सत्ता पक्ष के का ही अनुषंगिक संगठन, आप खुद ही कह रहे थे कि
बिल्कुल, विद्यार्थी परिषद ने जांच की मांग की है यादव जी, बिल्कुल सहमत है हम। हमारे साथ नूतन ठाकुर भी जुड़ गई हैं, समाज सेविका हैं। नूतन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज में। नूतन जी, जिस तरीके से सीतापुर के कमलापुर की जो घटना है, आपने भी घटना से जागरूक होंगी, सुना होगा आपने। एक ही विद्यालय के इंटर कॉलेज की 3 छात्राओं ने मौत को गले लगा लिया है, अलग अलग तरीके से, महज 7 दिनों के अंदर। और 2 छात्राओं ने अटेम्प्ट टू सुसाइड किया है, जो अस्पताल में इलाजरत हैं, हाथों की नसी काटी उन्होंने, उनकी काउंसलिंग कराई जा रही है, वजह तलाशने की कोशिश की जा रही है। लेकिन पुलिस की जांच में सब लीपापोती साफ है, जो दोषी हैं उन पर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। बात की जा रही है मेन जो वजह है, जो निकलकर सामने आनी चाहिए थी, उस वजह को भी कहीं ना कहीं छुपाया जा रहा है। कैसे देखते हैं पूरे मामले को आप? देखिए, जिस तरह की जो घटना है और एक ही विद्यालय के 3 छात्राएं ऑलरेडी अब नहीं रही और 2 हैं जिन्होंने आत्महत्या का प्रयास किया लेकिन अभी सरवाइव कर रही हैं जी, वो काफी कुछ बता सकती हैं, क्योंकि एक ही जगह की घटना है और एक के बाद दूसरी और हफ्ते के अंदर की सारी घटनाएं हैं, तो एक संदिग्ध स्थिति पैदा करती हैं। और उन छात्राओं से काफी हद तक ये पता लग सकता है कि अगर कोई ऐसी वजह है जो संदेह को पैदा करती हो, विद्यालय प्रशासन को कटघरे में खड़ा करती हो, या हो सकता कोई और वजह हो, तो ये 2 छात्राओं के बयान बहुत महत्वपूर्ण हैं। अब जरूरत इस चीज की है कि पुलिस उनको कितना भरोसे में ले पाती है और वो पुलिस को क्या बताते हैं। निश्चित रूप से इस पूरे मामले की काफी गहराई से जांच होनी चाहिए और तथ्य जो है वो सामने भी लाए जाने चाहिए, क्योंकि अभी जो स्थिति है, कई बार मामले को दबाने के लिए छात्राएं क्या कह रही हैं जिन्होंने आत्महत्या का प्रयास किया और अभी हॉस्पिटल में हैं, उनके परिजन क्या पुलिस छानबीन से संतुष्ट हैं, वो क्या कह रहे हैं, बच्चियों के क्या बयान हैं, इन चीजों को देखे जाने की जरूरत है। कि एक सिचुएशन हो सकती कि विद्यालय एक है लेकिन सबकी वजह अपनी अपनी हो, तो भी ये अपने आप में बहुत गंभीर स्थिति है कि विद्यालय की बच्चियां क्यों इसी उम्र में जीवन से विमुख होना चाहेंगी कि आत्महत्या का प्रयास करेंगी। बिल्कुल 3 लोग नहीं रहे, और अगर विद्यालय प्रशासन या कोई ऐसी बात है जो बच्चियां शेयर नहीं कर पा रही, घबरा रही हैं, तो उस चीज को पुलिस को भरोसा दिलाने की जरूरत है, ताकि आगे अगर कोई ऐसी गंभीर बात है तो उस पर रोक लग सके और प्रॉपर कार्रवाई हो। अगर इसमें जो दोषी हो तो उन पे भी एक्शन हो। यही खड़े हो रहा है कि आखिर जांच कैसी की जा रही है कि 3 छात्राओं की आत्महत्या के बाद भी 2 छात्राएं अटेम्प्ट टू सुसाइड कर चुकी हैं और जांच चल रही है कागजी पन्नों पर। लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ पर विजय शंकर पांडे भी उपलब्ध हैं, बीपी के कार्यकर्ता हैं। विजय शंकर जी, आप पर आना चाहूंगा। 7 आरोपियों की गिरफ्तारी करके जेल भेज दिया जाता है। यूं तो 7 आरोपी गिरफ्तार नहीं होते हैं, कुछ तो वजह होती है, लेकिन वह वजह जो पुलिस वहां की सीतापुर की स्थानीय पुलिस है, वह सार्वजनिक करने से क्यों कतरा रही है? आखिर क्या ऐसी उस वजह में है जिससे हड़कंप मच जाएगा? विजय शंकर अनम्यूट कीजिए, विजय शंकर अनम्यूट कीजिए। जी, हमारी आवाज आ रही है? जी आ रही है जी। जैसा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक छात्र संगठन है, तो हम लोग एक ऐसे छात्र संगठन के कार्यकर्ता हैं जो अनुशासन को मुख्य मानते हैं। अब विद्यालय के प्रधानाचार्य जो अंसारी जी हैं, अब विद्यालय की जो आरबीएसपीएस इंटर कॉलेज में 3 छात्रा ने बीते दिनों अभी 7 दिन के अंतराल से आत्महत्या की। उसके बाद में भी 2 छात्राएं ऐसी जिन्होंने अपना हाथ काटा। अब कहीं ना कहीं इसमें विद्यालय प्रशासन और जो यहाँ के प्रधानाचार्य हैं अंसारी जी, तो उनका कहीं ना कहीं जो आरोपी हैं, ऐसी क्या समस्या रही है कि इन छात्राओं को ऐसा करने पे जो है मजबूर होना पड़ा, या जो भी कह ले, तो उसमें जो भी है, तो मेरा मानना यही है कि जो यहाँ के प्रधानाचार्य अंसारी जी हैं, वो कहीं ना कहीं जो इस घटना से संबंधित आरोपी हैं, उनको कहीं ना कहीं ये छात्राओं के प्रति दबाव बना करके और अपने को या उनको जो आरोपी हैं उनको कहीं ना कहीं साफ नजर करने के लिए लगे हुए हैं। बिल्कुल यही वजह हम भी तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। विवेचना पूरी नहीं होती है, तो बहुत सारी बातें ऐसी होती है कि पुलिस शायद पब्लिक को बताना नहीं चाहती है कि हमने उसको शो कर दिया, उसके बाद उसका कोई और रूप निकल के आ जाए। तो विवेचना अभी पुलिस की चल रही है, और इसमें जो लोग भी इन्वॉल्व हैं, जैसे जो आर्मी जवान की उसमें संलिप्तता दिखाई जा रही है, वो बिना किसी वजह के वहां पर रह रहा था,
तो ये तो वहाँ कॉलेज प्रशासन और जो आसपास के लोग थे उनको पहले ही सक्रिय हो जाना चाहिए था कि ऐसा यहाँ रहना है। तो पुलिस हो सकता है अपने स्तर पे जांच कर रही है। अगर पुलिस की कहीं लापरवाही है तो ऊपर के अधिकारी उसको संज्ञान में लेंगे, सरकार संज्ञान में लेगी अगर पुलिस उसमें लापरवाही करती है। पहली बात तो पुलिस को लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, ऐसे मामलों में तो कार्रवाई करनी चाहिए। हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं, गिरीश कानपुर से। गिरीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज में। हेलो जी गिरीश जी। इस केस में सबसे पहले जो प्रधानाचार्य हैं जी, उन्हें डीआरओ अपने यहाँ अटैच करे, वहाँ दूसरा प्रधानाचार्य टेम्परेरी की पोस्ट करे, और जो भी वहाँ पे इंफ्लुएंस डाल सकते हैं कॉलेज में उन सभी अध्यापकों को भी वहाँ से हटा कर दूसरे स्कूल में तैनात करे, और वहाँ जांच निष्पक्ष ढंग से आईपीएस अधिकारी की देखरेख में होनी चाहिए। दरोगा और पुलिस नहीं, आईपीएस अधिकारी अपनी देखरेख में इस जांच को कंप्लीट करे, और जो तथ्य सामने आते हैं उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। प्रिंसिपल को इसी वक्त डीआरओ अपने यहाँ अटैच करे और वहाँ दूसरा प्रिंसिपल लगाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गिरीश जी तमाम जानकारी को साझा करने के लिए, रायशुमारी देने के लिए। अबरार, यहाँ पर एक जो संदिग्ध जो बोल सकते हैं कि आर्मी का जवान है, उसे पुष्टि नहीं हो पाई कि वो आर्मी का जवान है अभी फिलहाल। वह करीब काफ़ी दिनों से स्कूल के बगल में रह रहा है, लेकिन स्कूल प्रबंधन पर कोई भनक नहीं। और साथ ही बताया जा रहा है कि जो छात्राएं जिन्होंने सुसाइड किया है वह एनसीसी से भी ताल्लुक रखती थी, लिहाजा अग्निवीर परीक्षा के नाम पर बार बार छात्राओं से कांटेक्ट करने की कोशिश गई, उनके विजुअल बनाया गया, फिर ब्लैकमेल किया गया, तमाम एक हिस्ट्री निकल कर सामने आ रही है। तो आखिर स्कूल प्रबंधन इस जो आर्मी का जवान था इस पर कार्यवाही क्यों नहीं की इसके पहले? जी, जब की जांच गई, जब मामला नाम जाकर पुलिस ने पता किया है, तब जाकर उसकी संलिप्तता सामने आई थी, जिसके बाद पुलिस ने उस पर भी कार्रवाई करते हुए उसको भी पकड़ लिया है और उससे पूछताछ कर रही है। और आवाज नहीं आ रही है अबरार, आपकी आवाज। जी, अभी तक उनका दोष सिद्ध नहीं हो पाया है और उनका अभी तक पूरा जो साक्ष्य था वो नहीं निकल कर पाया। तो पुलिस ने यही बताया कि उसके भी जांच की जा रही है, उसके बाद आगे की कार्रवाई इस पर भी की जाएगी। अगर वो इसमें दोषी है तो जरूर उसको उस पर भी कार्रवाई होगी। तो कहीं ना कहीं जो है, जिस तरीके से स्कूल के पड़ोस में रहता था और इस तरीके से अगर हलचल थी तो उसको पहले ही इस मामले को जांच में लेना चाहिए था, और इसके बाद उस पर कार्रवाई पहले से होती तो शायद छात्रों की जान न जाती। जी चलिए, नूतन जी, एक आर्मी के जवान पर आरोप लग रहा है ये छात्रा जो एनसीसी की छात्रा थी, एनसीसी ली थी, कहीं ना कहीं जो एनसीसी लेता है उसको सेना में भर्ती होने का रुझान होता है, लगाव होता है, जिसको लेकर बात यह कही जा रही कि जो आर्मी का जवान है ये लड़कियों को सेना में अग्निवीर परीक्षा में पास कराने की बात कर रहा था, झांसे में फंसाता था, उसके बाद उनके साथ आपत्तिजनक हालत में उनके वीडियोज फोटोज निकाल कर लगातार ब्लैकमेल कर रहा था। ऐसा चर्चाओं का विषय है, सीतापुर की बात की जाए तो। लेकिन जो स्कूल प्रबंधन है वह वहां पर खामोश रहा, कई दिनों से यह रह रहा था। एक बड़ा सवाल का निशान है, क्या पुलिस को इस एंगल से जांच नहीं करनी चाहिए, वहां की स्थानीय पुलिस को? बिल्कुल जांच करनी चाहिए, क्योंकि अगर विद्यालय एनसीसी किसी भी विद्यालय के कैरिकुलम में एक इम्पोर्टेंट कैरिकुलम होता है और बच्चे दोनों उससे पार्टिसिपेट करते हैं, और अगर किसी योजना के तहत नौकरी दिलाने के नाम पे एनसीसी में बच्चियां थी और नौकरी दिलाने के नाम पे जिस तरह की बात कही जा रही है, अगर ऐसी बात है तो बहुत गंभीर बात है, और इस चीज की भी जांच होनी चाहिए कि क्या जो लोग पकड़े गए उसके साथ विद्यालय प्रशासन की भी कोई भूमिका थी, क्योंकि बाहर का कोई व्यक्ति जो स्कूल का एम्प्लॉय नहीं है किसी भी तरीके से, वो क्यों आके रहेगा, और अगर स्कूल परिसर में या उसके पास आता है तो वो बिना स्कूल प्रशासन के इजाजत के नहीं आ सकता है। तो इस चीज को भी देखे जाने की जरूरत है कि कहीं ये कोई एक बड़े साजिश का या स्कैम का बड़ा हिस्सा तो नहीं है। एक जहां नौकरी के नाम पे बच्चियों के साथ अगर इस तरह की हरकत की गई है तो इससे ज्यादा खतरनाक चीज तो और मुझे नहीं लगता कि कोई हो सकती। 3 बच्चियों ने अपनी जान गंवा दी है, 2 अभी हॉस्पिटल में है, न जाने और कितनी बच्चियों के साथ ये चीज हुआ होगा। तो ये तो जब पहली दूसरी घटना घटी और अगर परिजनों ने कुछ भी आशंका जताई थी तो तत्काल इस पे कार्रवाई होनी चाहिए थी, ताकि आगे इस तरह की घटना को रोका जा सके। ये चीज भी किसी से छुपा नहीं हुआ है कि अभी कुछ दिन पहले ही आपने देखा होगा कि बच्चियों के छात्रावास में बाथरूम के फोटोज वायरल हो रहे हैं। जी। तो इस तरह की जो साइबर क्राइम इतना ज्यादा हो रहा है और उस पे अगर समय रहते प्रॉपर तरीके से कोई भी शिकायत आती और अंकुश नहीं लगाया जाता है तो चीजें बहुत भयावह रूप ले लेंगी,
क्योंकि वो बच्चियां जो जिस कम उम्र की होती हैं, सेंसिटिव भी होते हैं, और किसी के भी इस तरह के फोटो और वीडियो दिखा के अगर कोई ब्लैकमेल करता हो, और कई बार बच्चे अपने घर में भी इस चीज को बताने से डरते हैं, उतने खुले नहीं होते कि वो बता पाते हैं। तो इस पे पेरेंट्स को भी इस चीज को, अपने बच्चों को भरोसा, मुझे लगता है भरोसा दिलाने की जरूरत है कि कहीं भी अगर थोड़ा भी गलत होता है तो माँ बाप बच्चे के साथ है और वो उनसे इस चीज को शेयर करे, क्योंकि अब आपके न चाहते भी कौन क्या, कई बार मॉर्फ्ड फोटोग्राफ होते हैं, तो तमाम चीजों से ब्लैकमेलिंग के, साइबर क्राइम के मामले में भी काफी बढ़ गए हैं। तो ऐसे में और भी ज्यादा प्रॉम्प्ट एक्शन की जरूरत है, और इस मामले में नौकरी के लालच में अगर इस तरह की बात हुई है तो और भी ज्यादा भयावह स्थिति है, क्योंकि न जाने और कहां इस तरह के रैकेट काम कर रहे होंगे। तो पुलिस को न सिर्फ पूरे प्रकरण की गंभीरता से जांच करते हुए पूरे तथ्य को भी सामने लाना चाहिए, क्योंकि ये अपराध पूरे समाज के प्रति है, और तमाम लोग अगर जागरूक रहेंगे कि ऐसा भी होता है, हो रहा है, तो बाकी लोग इस चीज से अवेयर होंगे और ऐसे लोगों के झांसे में नहीं आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े, नूतन ठाकुर, अंजू प्रजापति जी, अबरार अली, साथी आरपी सिंह साहब, आपका बहुत बहुत, रूपेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम जो आपने अपना जो कीमती समय हमारे राष्ट्र शो के लिए दिया। तो राष्ट्र का मकसद यही था कि जो सीतापुर के कमलापुर इंटर कॉलेज की 3 छात्राओं की मौत की जो गुत्थी है उसको सही तरीके से सुलझाया जाए। जो स्थानीय पुलिस है, प्रशासन है, वह उसमें मदद करे परिजनों की, और जिस तरीके से परिवार के जो मृतक परिवार के जो लोग हैं उन्हें अपनी बेटी को खोया है, कम से कम उनकी बेटी की मौत की वजह तो सामने निकलकर सही तरीके से आए। इसमें दोषियों पर तत्काल कार्यवाही हो। हालांकि 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन हम चाहते हैं कि इस पूरे मसले से पर्दा उठे, ताकि इसके पीछे जो कड़ी जुड़ा हुआ है, जो भी सरगना या अपराधी है, जो रैकेट जुड़ा हुआ है, वह सलाखों के पीछे हो। यही हमारा मकसद है। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।